आज के वीडियो में ल्यूकोडर्मा बीमारी को समझाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि ल्यूकोडर्मा शब्द का अर्थ क्या होता है, ल्यूकोडर्मा किसे कहते हैं, ल्यूकोडर्मा क्यों हो जाता है, ल्यूकोडर्मा के कौन कौन से लक्षण दिखते हैं, ल्यूकोडर्मा का निदान क्या है, ल्यूकोडर्मा का उपचार कैसे किया जाए और इसमें क्या क्या परहेज करना होता है। तो चलिए सबसे पहले ल्यूकोडर्मा शब्द का अर्थ जानते हैं, इसके बाद ल्यूकोडर्मा किसे कहते हैं बताएंगे। तो ल्यूकोडर्मा दो शब्दों ल्यूको प्लस डर्मा से मिलकर बना है, जिसमें ल्यूको का अर्थ है सफेद और डर्मा का अर्थ है त्वचा। इस प्रकार से ल्यूकोडर्मा शब्द का अर्थ हुआ सफेद त्वचा। सफेद त्वचा का मतलब है जहां त्वचा अपना रंग खो देती है, जिसके परिणाम स्वरूप सफेद धब्बे या सफेद दाग बन जाते हैं या हो जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ल्यूकोडर्मा एक ऐसी बीमारी है जो त्वचा पर रंजकता के नुकसान का कारण बनती है, रंग के नुकसान का कारण बनती है। इसके कारण त्वचा पर सफेद दाग दिखाई देते हैं और ये दाग गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों में और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ल्यूकोडर्मा क्यों हो जाता है, यानी ल्यूकोडर्मा के कौन कौन से कारण होते हैं। तो पहला है, त्वचा में सफेद दाग तब बनने लगते हैं जब रंग उत्पादन करने वाली कोशिकाएं मेलेनोसाइट्स, रंग उत्पादन वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं, मेलेनोसाइट्स काम करना बंद कर देती हैं या फिर नष्ट हो जाती हैं। इस स्थिति में त्वचा पर मेलानिन की कमी होती है, जो त्वचा पर दाग धब्बों का कारण बनती है। आपको बता दें कि मेलेनोसाइट्स नामक कोशिकाएं शरीर में मेलानिन का उत्पादन करती हैं। जो मेलेनोसाइट्स नामक कोशिकाएं हैं, ये शरीर में मेलानिन का उत्पादन करती हैं और मेलानिन शरीर में मौजूद एक प्राकृतिक पदार्थ होता है, प्राकृतिक रंजक होता है, जो आंख की पुतली, बाल और त्वचा को रंग प्रदान करता है। अब मेलानोसाइट्स के नष्ट होने से मेलानिन की कमी हो जाएगी, जिससे त्वचा का रंग हल्का पड़ जाएगा या फिर सफेद हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्वचा पर सफेद दाग बनने का मुख्य कारण मेलानिन की कमी होती है। मेलानिन के अलावा फोलिक एसिड, विटामिन D3 और विटामिन B12 की कमी भी सफेद दाग बनने का कारण हो सकती है। फिर दूसरा कारण है आनुवंशिक। तो परिवार में पहले किसी को ये बीमारी होना, मतलब पहले से ही ये बीमारी किसी को घर में है तो आपको हो सकती है। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 30% मामलों के लिए आनुवंशिक कारण जिम्मेदार होता है। फिर अगला कारण है वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण। ल्यूकोडर्मा का सबसे आम कारण वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण है, जैसे कुष्ठ रोग होता है, सिफिलिस है, लाइकेन प्लेनस है या अन्य रोग जो हो जाते हैं। फिर अगला है औद्योगिक केमिकल्स। यदि कोई व्यक्ति लगातार कुछ रसायनों के संपर्क में रहता हो तो भी ल्यूकोडर्मा हो सकता है। फिर अगला है त्वचा का अधिक धूप, तनाव आदि के संपर्क में आना, यानी यदि कोई व्यक्ति है वो धूप में अधिक देर तक रह रहा है, धूप से सनबर्न होना पड़ता है, तो भी उसको ल्यूकोडर्मा हो सकता है। तो ये हुए कुछ प्रमुख कारण। चलिए जानते हैं कि यदि ल्यूकोडर्मा हो गया या होने वाला है तो कौन कौन से लक्षण प्रकट होंगे। तो ल्यूकोडर्मा के लक्षण में पहला है सूर्य के संपर्क में आने वाले त्वचा क्षेत्रों का रंजकताहीन होना, मतलब वर्णक में कमी आना। विशेष रूप से सूर्य के संपर्क में आने वाले जो क्षेत्र होते हैं, यानी जो हाथ पैर, यानी कि जो भी त्वचा का भाग है जो खुला रहता है, जिस पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, तो उन क्षेत्रों में रंजकताहीन होना या रंग का उड़ना। और फिर अगला है चोट लगने पर सफेद रंग का फैलना। अगर चोट लग गई है और सफेद रंग फैल रहा है, जबकि सफेद धब्बे पहले से ही त्वचा पर मौजूद हो तब, यानी सफेद धब्बे पहले से ही त्वचा के किसी अन्य क्षेत्र में मौजूद हो और चोट लगे तो सफेद रंग फैले, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ल्यूकोडर्मा हो गया है या हो सकता है। फिर अगला है धूप या पसीने के संपर्क में आने पर सफेद भाग में खुजली महसूस होना। आप जब धूप या पसीने के संपर्क में आते हैं तो सफेद भाग में खुजली होती है, तो भी ल्यूकोडर्मा
हो सकता है। ये सफ़ेद धब्बे आमतौर पर हानि रहित होते हैं। जो सफ़ेद धब्बे होते हैं हानि नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन अगर धूप पड़ रही है, अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, पसीना हो रहा है, तो इन चीज़ों के संपर्क में आने पर खुजलाने लगते हैं, उसमें खुजली महसूस होने लगती है। तो इसका मतलब ये है कि ल्यूकोडर्मा हो गया या होने वाला है। फिर अगला है, बालों का समय से पहले सफ़ेद होना भी एक लक्षण माना गया है ल्यूकोडर्मा का। फिर अगला है, रेटिना के रंग में परिवर्तन, मतलब आंख के रंग में बदलाव आ जाता है। फिर अगला है, ल्यूकोडर्मा के अन्य लक्षणों में भूरे रंग की पलकें, भूरे बाल, भूरे रंग की दाढ़ी, म्यूकोसल झिल्लियों का रंग खराब होना शामिल है। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण थे। चलिए अब जानते हैं ल्यूकोडर्मा का निदान कैसे होता है। तो ल्यूकोडर्मा के लक्षण दिखने पर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि डॉक्टर को ल्यूकोडर्मा से संबंधित कुछ लक्षण पर संदेह होगा तो डॉक्टर आपके मेडिकल इतिहास के बारे में पूछ सकते हैं। डॉक्टर त्वचा विकारों के आधार पर पूरी तरह से जांच भी करा सकते हैं। डॉक्टर ल्यूकोडर्मा के निदान के लिए त्वचा की बायोप्सी और रक्त परीक्षण भी कह सकते हैं। ल्यूकोडर्मा के लक्षण या कारण निर्धारित होने के बाद डॉक्टर आवश्यक उपचार या उपाय का सुझाव आपको देंगे। चलिए जानते हैं ल्यूकोडर्मा का उपचार क्या है। तो ल्यूकोडर्मा के उपचार के लिए आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, यानी कि इसका उपचार फिलहाल आप किसी अच्छे डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को दिखाकर करें। और यहाँ पर कुछ घरेलू उपचार हम आपको बता रहे हैं। घरेलू उपचार ल्यूकोडर्मा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से इलाज प्रदान नहीं कर पाएंगे। पहला है आहार में परिवर्तन, मतलब जिंक और कॉपर का सेवन आप बढ़ा दें। मतलब कहने का ये है कि विटामिन सी है, जिंक है, तांबे से भरपूर भोजन का सेवन करें। ये उपचार प्रक्रिया को आसान बनाता है। फिर दूसरा है, मेलानिन उत्पादन बढ़ाने के लिए तुलसी के पत्तों और नींबू के रस का मिश्रण प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। मेलानिन उत्पादन अच्छा हो ताकि आपका रंग ना जाए, सफ़ेद ना हो, तो इसके लिए क्या करेंगे कि मेलानिन उत्पादन बढ़ाएंगे। और मेलानिन उत्पादन बढ़ाने के लिए तुलसी के पत्तों और नींबू के रस का मिश्रण प्रभावित क्षेत्रों पर लगाना चाहिए। फिर अगला है, प्रभावित हिस्से पर दिन में 2 बार हल्दी और सरसों के तेल का मिश्रण लगाना चाहिए। 2 बार आप हल्दी और सरसों के तेल को मिला करके आप लगाएं। मेलानिन उत्पादन बढ़ाने का एक अच्छा तरीका होता है। फिर अगला है, शहद का रस और नीम के पत्तों का प्रयोग करें। शहद का रस और नीम के पत्तों को मिलाकर लगाना चाहिए। फिर अगला है, ल्यूकोडर्मा के लिए योग भी आप कर सकते हैं। क्या क्या परहेज रखना है ल्यूकोडर्मा में? तो तैलीय मसालेदार भोजन है, मांसाहारी भोजन, अचार, अधिक तेल, अधिक नमक, कोल्ड ड्रिंक्स, मैदे वाले पदार्थ, शराब, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जंक फूड, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, ये सब नहीं खाना चाहिए। एक दूसरे के विरुद्ध वाले आहार भी एक साथ नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आपको ल्यूकोडर्मा के बारे में संपूर्ण जानकारी समझाई। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।